मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही है विपक्ष को, अभी तक यही समझ में नहीं आया। संविधान आरक्षण 2024 लोकसभा का चुनाव आपने लड़ लिया। राजद को चिंता हो रही है पैसों की, जिनकी वजह से आज भी एक लंबा समय उनके जंगल राज के बीतने के बाद आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये लोग बात करेंगे। चिराग पासवान ने कहा, राजद को बोलने का हक नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले चुप हो जाए। कई मुद्दों पर चिराग पासवान खूब गरमाए। आनंद मोहन पर चिराग पासवान बरस गए तो वहीं लालू परिवार को चुप रहने की सलाह दे दिए चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा, अगर संविधान खतरे में होता तो जनता एनडीए गठबंधन को 2-2 राज्यों में बड़ी जीत नहीं देती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया। आरजेडी का कहना है कि 252 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री यात्रा पर जा रहे हैं। अब इस पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं है, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। राष्ट्रीय जनता दल को भ्रष्टाचार और पैसों के दुरुपयोग पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने चेतन आनंद के यह कहे जाने पर कि जिंदा कौम हम हैं और इसका बदला लिया जाएगा, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यहाँ मुर्दा कौम कोई नहीं है। बता दिया कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन किसके साथ है। जरा सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। इस समझ से परे है भैया, कहाँ संविधान खतरे में, और क्यों नहीं ये लोग इस बात को समझ रहे। ये लोग जनता किन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही है विपक्ष को, अभी तक यही समझ में नहीं आया। संविधान आरक्षण 2024 लोकसभा का चुनाव आपने लड़ लिया। आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद, और इन 6 महीनों में अलग अलग राज्यों ने आपको बता दिया भैया कि ना संविधान मुद्दा है ना आरक्षण मुद्दा। हरियाणा का चुनाव लड़ा था ना, क्या हो गया महाराष्ट्र में। अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव हुए हैं, जनता ने एक तरफा लैंडस्लाइड बहुमत से सरकारें बनाई हैं एनडीए भाजपा की, और वहां की जनता ने आपको बखूबी ये बात बता दी कि ना आरक्षण मुद्दा है ना संविधान मुद्दा है। और खास तौर पर जब कांग्रेस जैसे दल संविधान आरक्षण की बात करते हैं, संविधान कभी खतरे में था तो वो सन 75 में था, जब सही मायनों में आपने संविधान की हत्या की थी देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाकर। और आज आप लोग बात करिएगा संविधान को बचाने की। ये सारी बातें जनता अपने आप को इसके साथ जोड़ती ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 225 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको किसी और दूसरे काम में लगा दिया। किसको चिंता है इस बात की? राजद, जिन्होंने जनता का पैसा लूट कर भ्रष्टाचार की देन चढ़ाया, राजद को चिंता हो रही है पैसों की, जिनकी वजह से आज भी एक लंबा समय उनके जंगल राज के बीतने के बाद आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये लोग बात करेंगे कि कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत है कि कम से कम राजद को तो भ्रष्टाचार, पैसे के दुरुपयोग पे कम से कम नहीं बोलना चाहिए। जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार की देन, चारा घोटाला किसके समय में हुआ था, ये लोग बात करेंगे आज भ्रष्टाचार की। कम से कम इन लोगों को शोभा नहीं। देखिए, पहली बात तो कोई मुर्दा कौम नहीं है बिहार में, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन मुर्दा कौम है, पहले तो इस बात को ही स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब इनकी बातों का कोई जवाब देने का औचित्य रह गया। जब मांझी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब लोगों ने उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर आकर बता दिया कि कौन सही कौन गलत, एनडीए में कौन है नहीं है। मुझे लगता है उस दिन
पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम ने मुझ पर उठे तमाम सवालों का जवाब गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर दे दिया।